हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज यूसेज ऑफ लेट। लेट का यूज़ कैसे करेंगे आज आप वो सीखेंगे। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट परमिशन। जब आप परमिशन की बात करें, जैसे आप किसी से कहते हैं कि उसे ऐसा करने दो, मतलब उसे ऐसा करने की परमिशन दे दो, तो वहाँ पर आप लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल लेट का यूज़ होता है परमिशन के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लेट, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ समवन है, इसकी जगह हिम या फिर किसी का नाम, ये आप यूज़ करेंगे। फिर आप यूज़ करेंगे एन इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब एक वर्ब यूज़ करेंगे, आप उसके बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि डू है, आप टू डू नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके पहले आपको टू नहीं यूज़ करना। सो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा लेट समवन डू समथिंग, उसे ऐसा करने दो, लेट हिम डू सो, ठीक, लेट हिम फिर डू फिर ऐसा के लिए सो। तो आगे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी लेट मी फोकस ऑन माई गोल्स। अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझे मेरे गोल्स पर फोकस करने देती है, तब मैं यहाँ पर लेट्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि उसने मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने दिया, मतलब फोकस करने दिया। ये यहाँ पर हमने पास्ट टेंस में यूज़ किया है, मतलब कि ये यहाँ पर लेट के सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है। तो लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही है, ठीक है, लेट लेट लेट, ये याद रखिएगा, तो आप उस चीज़ से समझ पाएंगे इसको। दे लेट मी हैंग आउट टिल लेट एट नाइट, उन्होंने मुझे देर रात तक घूमने दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये भी मैं कह सकती हूँ इसी सेंटेंस को कि वे या वे मुझे देर रात तक घूमने देते हैं, दे लेट मी, क्योंकि यहाँ मैं लेट्स नहीं यूज़ करूँगी। तो इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है बट उसके हिंदी में दो अर्थ हो सकते हैं। दे लेट मी हैंग आउट टिल लेट एट नाइट, ठीक, या फिर ये वाला सेंटेंस इसका होगा हिंदी में, या फिर प्रेजेंट में भी बन पाएगा। She'd live on burgers if we let her, वह बर्गर पर रह सकती है, मतलब बर्गर खाकर रह सकती है अगर हम उसे रहने दें तो। क्लियर। कैन यू लेट मी गो टू दुबई, क्या आप मुझे दुबई जाने दे सकते हैं। सो दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, कैन यू लेट मी। अब देखिए लेट्स का यूज़ हम समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्मल सिचुएशन हो तब हम लेट अस का यूज़ करते हैं, ठीक, फॉर्मल में लेट और अस अलग अलग, लेकिन जनरली लेट्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म, ठीक, हम लेट और अस को जोड़कर लेट्स बना देते हैं और यही ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म विच वी ऑफन यूज टू मेक सजेशंस विच इंक्लूड आवर सेल्व्स, जिसमें कि बोलने वाला भी शामिल होता है, ठीक है। तो लेट्स करके हम बात ज़्यादा करते हैं। देखिए, लेट्स स्टॉप वेस्टिंग फूड, आइए खाना बर्बाद करना बंद करें। लेट्स डिसाइड टू बी माइंडफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, आइए अगली बार से सावधान रहने का फैसला करें। लेट्स डिसाइड मीन्स लेट अस डिसाइड, चलो निर्णय लेते हैं, चलो फैसला करते हैं। लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर, चलो एक साथ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। अब देखिए कुछ और यूसेज आप लेट के, वी ऑल्सो यूज़ लेट मी, ठीक, लेट मी डू दिस, मतलब मुझे ऐसा करने दो, या फिर लाओ मैं ऐसा करती हूँ। अगर आप ये बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर देती हूँ, तो भी आप यही बोलते हैं लेट मी डू दिस। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। लेट मी मूव दीज बुक्स आउट ऑफ योर वे, मैं इन पुस्तकों को आपके रास्ते से हटा देता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को कर देता हूँ, वहाँ पर भी आप लेट मी से शुरुआत करते हैं, ठीक। लेट मी हेल्प यू इन द किचन, मुझे रसोई में आपकी मदद करने दो, ये भी आप बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को हिंदी में कि मैं आपकी रसोई में मदद कर देती हूँ, लेट मी हेल्प यू इन द किचन। क्लियर। अब देखिए फॉर थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव एंड फॉर इम्पर्सनल इम्पेरेटिव्स, ग्रामर में जाएंगे तो कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, आप केवल बोलने के अकॉर्डिंग समझते चलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए सेंटेंस है, उन्हें अपने आप घर चलने दें, लेट देम वॉक होम ऑन देयर ओन। तो आप ध्यान दें, हमेशा हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे समवन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और जब हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें ही नहीं यूज़ करना है। आप नहीं बोलेंगे लेट, यहाँ पे आप दे नहीं बोल सकते, लेट दे वॉक, नहीं, लेट देम वॉक। अगर ही की बात करें तो ही नहीं यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे, लेट हिम वॉक, लेट ही वॉक गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक, सब्जेक्ट के तरीके से नहीं। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह न होने दें।
लेट देम सॉर्ट इट आउट ऑन देयर ओन, तो अगेन वही देम आया, उन्हें इसे अपने आप हल करने दें। नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ लेट, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो लेट्स नॉट यूज़ किया जाता है और डोंट लेट्स भी यूज़ किया जाता है, बट लेट्स नॉट इज़ मोर कॉमन, ये आप बहुत ही कम पाएंगे। ये कह सकते हैं कि बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन होगी तो इसका यूज़ होगा, मोस्टली यही यूज़ होता है लेट्स नॉट, तो उसकी आप आदत डाल लें। लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस एनी मोर, वी विल सॉर्ट इट आउट, आइए अब इस पर बहस ना करें, या चलो इस पर अब बहस नहीं करते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस एनी मोर, क्लियर। लेट्स नॉट इन्वेस्ट आवर मनी इन यूजलेस परसूट्स एनी मोर, आइए अब अपने पैसे को बेकार के कामों में निवेश ना करें। लेट्स कैन ऑल्सो भी यूज इन इट्स फुल फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि फुल फॉर्म में ये लेट अस है। इट इज़ यूज इन मोर फॉर्मल सिचुएशंस एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल सिचुएशन है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स में लेट अस ही यूज़ होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ नहीं होता, तो इसका यूज़ होता है। देखिए, लेट अस रिमेंबर ऑल दोज हु हैव डाइड इन दिस टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट मी ट्राई इट, मुझे इसे आजमाने दो, लेट मी ट्राई इट। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट, यहाँ आप भी इंक्लूडेड हैं जब बोल रहे हैं। लेट्स मतलब लेट अस, चलो या फिर आइए इसे गुप्त रखें। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल नॉट लेट थिंग्स हैपन दैट वे, अमेरिका के राष्ट्रपति चीज़ों को इस तरह नहीं होने देंगे। तो लेट को अगर हम ये बोलें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो होने देना होता है, कोई चीज़ होने देना, कोई चीज़ करने देना, तो हम वहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दें, ठीक। लेट मी चेक दिस, मुझे यह जांचने दें। लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दें, लेट मी डू द वर्क। लेट मी हैव सम फूड, मुझे कुछ खाने दो। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ सैर पर चलते हैं, या चलो सैर पर चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो टू द गार्डन, चलो बगीचे में चलते हैं। तो जब भी आपको किसी को कुछ बोलना हो कि चलो ऐसा करते हैं, या फिर आपको सिर्फ यही कहना है कि तुम ऐसा करो, बट उसमें अगर आप लेट्स का यूज़ कर लेंगे तो ये पोलाइट वे हो जाएगा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी ऐसा करूँगा, तो ये ऑर्डर नहीं लगेगा। मोस्टली आप लेट्स करके तब बोलते हैं जब आप ऑर्डर नहीं देना चाहते, आप एक तरीके से सुझाव देना चाहते हैं जो कि वो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि वॉक पर चलो, ये अगर आप किसी से बोलेंगे तो वो कैसा लगेगा, वो बिल्कुल पोलाइट वे नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते चलो वॉक पर चलें तो ये पोलाइट वे है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव सम फन, चलो कुछ मज़े करते हैं। लेट्स मेक अ न्यू डिश, चलो एक नई डिश बनाते हैं। अगर आप किसी सिर्फ इतना बोले मेक अ न्यू डिश, कुछ नई डिश बनाओ, उसकी जगह लेट्स मेक अ न्यू डिश टुडे, चलो आज एक नई डिश बनाते हैं। लेट देम एन्जॉय अ लिटिल मोर, उन्हें थोड़ा और आनंद लेने दो। लेट देम, अब जब किसी और की बात हो गई, अस की बात नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी और की बात कर रहे हैं, तो जब किसी और की बात करना हो तो लेट हिम, लेट हर और लेट देम, और अपनी बात में अस आ गया, और मेरी, सिर्फ मेरे लिए बोलना है कि मुझे ऐसा करने दो या लाओ मैं आपके लिए करता हूँ, तो लेट मी का यूज़ करेंगे, है ना, सिंपल। और अगर किसी का नाम यूज़ करना हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको बोलना हो कि रोहन को थोड़ा और एंजॉय करने दो, तो आप बोलेंगे लेट रोहन एंजॉय अ लिटिल मोर, तो इसकी जगह पर आप नाम यूज़ कर लेंगे। बस इतना ही आसान है लेट का यूज़ करना, और अगर आप इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं आज से ही, तो बहुत ही अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, लेट के सभी यूसेज आप अच्छे से कर पाएंगे। लेट्स गो टू वर्क टुगेदर, अब यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, एक तरीके से सजेशन है, चलो एक साथ काम पर चलते हैं। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, या चलो घर चलें, लेट्स गो होम। लेट्स मीट द चेयरमैन, चलो अध्यक्ष से मिलते हैं। लेट्स अरेंज अ मीटिंग, आइए एक बैठक की व्यवस्था करें, तो साथ में मिलके करते हैं लेट्स। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, चलो भोजनालय चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चलते हैं। लेट मी सी, मुझे देखने दो, वही बात आ गई, जब मी आ गया मतलब मुझे करने दो। लेट मी सी, लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो।
तो गाइस जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं या ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो, इसकी परमिशन दो, तो आप लेट मी करके उसका यूज़ करेंगे। और अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प तो आप ऐसे बोलते हैं लेट मी डू दिस फॉर यू। इसका मतलब हो जाएगा कि आप हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं और ये बहुत ही पोलाइट वे होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। इसकी प्रैक्टिस आप भरपूर कीजिएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए लेट के साथ। जय हिंद।